सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम ईदगाह पृष्ठ संख्या 15 से आरंभ करेंगे। पृष्ठ संख्या मतलब पेज नंबर, अंग्रेजी में पेज नंबर और हिंदी में पृष्ठ संख्या। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है, लेकिन हामिद, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि हामिद के माता पिता नहीं है, वो अपनी दादी के साथ रहता है। ईद का मौका है, सब बच्चे खुश हैं, हामिद भी खुश है, क्योंकि उसकी दादी ने उसे बताया था कि उसके अम्मी जान अल्लाह मियाँ से बहुत सारी चीज़ें लाने गई है और उसके अब्बा जान रुपए कमाने के लिए गए हैं। इस कारण हामिद बहुत खुश है, उसे आशा है कि एक ना एक दिन उसके अम्मी और अब्बा आएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक तरफ तो हामिद बहुत खुश है, दूसरी तरफ उसकी दादी बहुत दुखी है। वह एक कोठरी में, एक कमरे में बैठे रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में एक दाना तक नहीं है। इस कारण हामिद की दादी बहुत दुखी है, रो रही है। लेकिन हामिद इसके ठीक उल्टा बहुत खुश है, उसके अंदर एक प्रकाश है और बाहर आशा है। वह दादी से कहता है कि दादी, तुम डरना मत, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल मत डरना। अर्थात जब ईदगाह जाएगा तो वहाँ से वह सबसे पहले आएगा। आगे बढ़ते हैं। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कौन है? भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी ले लेती, लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। यहाँ तो चीज़ें जमा करते करते घंटों लगेंगे। हामिद की बातें सुनकर उसकी दादी का दिल कचोट रहा है। मन ही मन कुछ कह रहा है कि गांव में सब बच्चे अपने पिता के साथ घूमने जा रहे हैं, लेकिन हामिद के पास सिवाय मेरे और कौन है? छोटा बच्चा है, कहीं भीड़ में खो गया तो? 3 कोस चलेगा कैसे? एक कोस में 2.5 किलोमीटर होते हैं, 2.5 किलोमीटर। 3 कोस चलेगा कैसे? उसके पैरों में छाले पड़ जाएंगे और उसके पास जूते भी नहीं है। अगर मैं उसके साथ चलती, मतलब अगर दादी उसके साथ चलती, तो थोड़ी दूर चलने पर उसको गोदी में उठा लेती, लेकिन दादी उसके साथ जाएगी तो सेवैया कौन पकाएगा? उसके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वह उधर से लौटते समय सारी चीज़ें खरीद ले और झटपट घर आकर बना ले। अगर वो बाहर चली जाएगी तो इन सब चीज़ों को जमा कौन करेगा? इस कारण उसकी दादी का दिल कचोट रहा है। आगे बढ़ते हैं। गांव से रेला चला और भी बच्चों के साथ हामिद जा रहा था। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे। हलवाइयों की दुकानें मिठाइयों से सजी हुई थी। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए। सहसा ईदगाह नजर आया। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। यहाँ लेखक लिखता है कि गांव से एक रेला चला है, मतलब लोगों का या बच्चों का झुंड चला है
उन बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा है और जाते जाते आखिरकार वह शहर के पास पहुंच जाता है। वहां दोनों तरफ सड़क के किनारे अमीरों के बगीचे दिखाई पड़ते हैं। उनकी बड़ी बड़ी इमारतें, घर दिखाई देते हैं, अदालत दिखाई देता है, कॉलेज, क्लब आदि सब दिखाई देते हैं। और तो और हलवाइयों की दुकानों पर बहुत सारी मिठाइयाँ रखी हुई है, ये भी दिखाई पड़ रहा है। और लोगों की जो बस्ती है वह घनी हो रही है, मतलब पहले लोग कम थे, अब लोग ज़्यादा दिख रहे हैं। थोड़ी दूर और चलने पर वे लोग नजर आने लगे जो ईदगाह जा रहे थे। अपनी अपनी टोलियों को बनाकर वे ईदगाह की तरफ जा रहे हैं। सब एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हैं, अर्थात एक से एक सुंदर, मन को अच्छा लगने वाला, आकर्षक लगने वाला कपड़े पहने हुए हैं। अचानक से ईदगाह नजर आता है और वहां पर हामिद देखता है कि लाखों सर सजदे में, अर्थात श्रद्धा से झुक जाते हैं और वही लाखों सर एक साथ खड़े भी हो जाते हैं। उसके बाद नमाज खत्म हो जाता है और उसके बाद लोग आपस में गले मिलकर ईद की बधाई देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। शेष भागों को हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। अगर किसी छात्र को किसी भी तरह की दुविधा हो तो मुझसे संपर्क कर सकता है। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।